फ़र्ज़ कर लें आपके पास काफ़ी पैसे आ जाते हैं, मिलियनर्स आप या बिलियनर्स बन जाते हैं, तो क्या अपनी कंट्री पर इन्वेस्ट करेंगी या फिर बाहर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगी? जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं। मैं बाहर पाकिस्तान में क्यों नहीं? पसंद करूँ क्योंकि पाकिस्तान में हालात ही नहीं है इन्वेस्ट करने वाले। आप पाकिस्तान में रह के बिलियनर्स कैसे बन सकते हैं? वो क्या होता है? करोड़ों में पैसा कैसे कमा सकते हैं? फ्रॉड। फ्रॉड? हाँ। और कोई तरीका का नहीं और कोई तरीका जो 7.5 लाख ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तान का नौजवान जो 7.5 लाख पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तो वो अयाशी करने नहीं गए, वो कमाने के लिए जा रहे हैं और एट द एंड पैसा पाकिस्तान ही भेजना है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं सोर्सेज हैं कि बाहर जाना ही ना पड़े हमारी यंग जनरेशन को, वो यहीं पर पैसा कमाए? देखिए अभी मैशियत के हालात हमारे ठीक नहीं है और आपको पता है इस हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। देखें कासिम मुनीर यूट्यूब चैनल, मैं आपके साथ कासिम मुनीर। पाकिस्तान पब्लिक से जानेंगे कि उनका IQ लेवल कैसा है, मींस कि अगर कारोबार करना है तो क्या करना है, बिलियनर्स पाकिस्तान में रह के कैसे बन सकते हैं, और अगर बिलियनर्स बन सकते हैं तो कैसे इन्वेस्ट कर, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में? हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, हमसाए जो ममालिक हैं जिनसे हम जुदा हुए, जो हमसे जुदा हुए, उनके जो बिलियनर्स हैं वो अपनी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तानी बिलियनर्स कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो चलते हैं ना पाकिस्तान पब्लिक के पास उनका रिएक्शन जानने। फ़र्ज़ कर लें आपके पास काफ़ी पैसे आ जाते हैं, मिलियनर्स आप या बिलियनर्स बन जाते हैं, तो क्या अपनी कंट्री पर इन्वेस्ट करेंगी या फिर बाहर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगी? जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं। मैं बाहर पाकिस्तान में क्यों नहीं? पसंद करूँ क्योंकि पाकिस्तान में हालात ही नहीं है इन्वेस्ट करने वाले। आपको पता होगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं सीन। बाहर के इन्वेस्टर हम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करे तो हम कैसे करें? नहीं तो हालात ही सही नहीं है, हमारी इकोनॉमी नहीं सही है, हमारी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है। तो अगर आप ये भी तो देखें ना, अगर आप ट्राई करेंगी तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ही हालात हो जाएंगे। अगर हमारे ममालिक दूसरी कंट्रीज़ देख लें जो हमारे हमसाए हैं, उनके जो बड़े बड़े आइकन्स हैं वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बिलियनर्स हैं, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अपनी कंट्रीज़ को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे? वो मेड इन इंडिया यूज़ कर रहे हैं बहुत सालों से, वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर चीज़ हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे। इकोनॉमी उनकी 5th नंबर पर है, GDP वो एक दफ़ा चाइना की क्रॉस कर चुके हैं, हर सेक्टर में आगे हैं। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में उन्होंने जर्मनी को बीट कर दिया था और 4th नंबर पर आ गए थे। लेकिन अगर हमारी बात की जाए तो हम कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता। अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान छोड़ के जाने का, जाएंगी? नहीं। वेल डन, अच्छी बात है, कंट्रीज में रहना चाहिए और इन्वेस्ट बाहर करेंगे, ये कैसी सोच है? एक्चुअली बात यह है कि हमारी ना जो हुक्मरान है ना हुक्मरान सिंसेयर है अपनी कंट्री के साथ और ना ही अवाम खुद सिंसेयर है अपनी कंट्री के साथ। तो कैसे यहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट करेगा? हमारे मुल्क के हालात ही सही नहीं है, हमारी जो करेंसी है उसकी कैसे हालात ठीक होंगे? देखिए सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम बेहतर होने की बहुत ज़रूरत है। जब एजुकेशन सिस्टम रूट्स होती हैं, बेसिक रूट्स होती हैं हर कंट्री की डेवलपमेंट की। आप सेटिस्फाई नहीं है आप हमारे एजुकेशन सिस्टम से? बहुत ही ख़राब है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है जो हमारे बाप दादा ने पढ़ा हम भी वही पढ़े हैं, लेकिन इंडिया में हर साल चेंज होता है, अपडेट होता है उनका। इंडिया क्या, दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसी, हमसे जो लोएस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें भी ऐसी होता है। हम क्यों इतना पीछे रह गए? कोई एक मेन वजह बताएं कि यार हम क्यों इतना पीछे हैं? क्योंकि हमें वैसे अवेयर नहीं किया जाता, आवाम को अवेयरनेस ही नहीं दी जाती है। दूसरी बात ये कि हम दूसरे कामों में इंटरेस्टेड हैं सारे। बेसिकली मैं बात ये कहूँ, दूसरे कामों में इंटरेस्टेड है और अनस्टेबिलिटी है, अपने मुल्क के साथ लॉयलिटी नहीं है, हमें सिखाया नहीं जा रहा है कि कैसे अपने मुल्क। आपका दूसरे कामों से क्या मुराद है? मतलब टिकटॉक, PUBG, ये सोशल मीडिया की तरफ बस ध्यान, सोशल मीडिया की तरफ ध्यान है सबका। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, आप इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा है 13 साल का, वो 56 कंपनीज़ का CEO है और साथ ही साथ वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहा है। यहाँ पर देख लें, उसने कहा मैं मुकेश अंबानी को हराऊंगा, मतलब कि उसको पीछे छोड़ दूंगा, इतना बिलियनर बनूंगा और अपनी कंट्री को बहुत आगे लेकर जाऊंगा। तो उनकी सोच देखिए और हमारी देखिए। जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप बिलियनर्स बन सकती हैं? हालात तो देखिए, यहाँ पर बिलियनर ऐसे बना जा सकता है करप्शन करके, जैसे हमारे हुक्मरान बने हुए हैं। सर जॉब और बिजनेस, इन दोनों में से अगर चॉइस मिले तो? देखें अगर नो हो बिज़नेस की तो मेरे से बिज़नेस को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि बिज़नेस में इंसान सारे लॉस और प्रॉफिट का जो है मालिक खुद होता है। और लेकिन जॉब में ये होता है कि इंसान को लॉस और प्रॉफिट तो नहीं होता, लेकिन इंसान बाउंड हो जाता है कि वही एक लिमिटेड अमाउंट, आप चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, एट द मंथ लास्ट पे आपको वही मिलनी होती है। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितना मर्ज़ी अपने मालिक खुश करें, लेकिन उसमें एट द एंड आपको वही देना होता है जो आपको उसके साथ तय होता है। ऐसे ही है सर, पाकिस्तान में रह के बिलियनर्स बन सकते हैं क्या, और अगर बन सकते हैं तो कैसे? यार देखो, पाकिस्तान में रह के आप जायज़ तरीके से बिलियनर कभी भी नहीं बन सकते। हाँ, अगर अल्लाह की रहमत हो जाए वो तो ठीक है,
अदरवाइज़ यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आप सीधे रास्ते से कभी बिलियन नहीं बन पाएंगे। सर अगर आपके पास पैसा आ जाता है, बिलियनर्स बन जाते हैं, अल्लाह करे, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में या अदर कंट्री? देखिए मैं पाकिस्तान में ही करूँगा क्योंकि मेरा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ और ये मेरा मुल्क है और मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है, मौला अली का कौल है, तो मैं अपने मुल्क में को प्रेफर करूँगा। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। देखिए पाकिस्तानी बेचारे पाकिस्तान से नफ़रत में बाहर नहीं जाते, वो बेचारे जाते ही बाहर कमाने के लिए हैं। आप ये नहीं है कि मैं यहाँ पे अरबों खरबों पति और मैं बाहर उठ के चला जाऊँ। अदर केस है कि मेरे पे कोई केसेस बने और मैं भाग जाऊँ मुल्क से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ओवरऑल जितने भी लोग जाते हैं, अभी जो 7.5 लाख ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तान का नौजवान जो 7.5 लाख पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तो वो अयाशी करने नहीं गए, वो कमाने के लिए जा रहे हैं और एट द एंड पैसा पाकिस्तान ही भेजना है। अच्छा सर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं सोर्सेज हैं कि बाहर जाना ही ना पड़े हमारी यंग जनरेशन को, वो यहीं पर पैसा कमाए? देखिए अभी मईशत के हालात हमारे ठीक नहीं है और आपको पता है इस हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई बेहतर है, कोई ना कोई मुल्क जो है पाकिस्तान को देखते हैं और एट द एंड नहीं हम अल्लाह ताला को गैबी मदद भेजेगा यार, ईमान का भी हिस्सा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, कौम बन के कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक पॉलिटिकली आपका मुल्क स्टेबल नहीं होता, अवाम भी इकट्ठी नहीं हो, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आपस में नहीं बन रही, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी आपस में नहीं बन रही। तो जब इस मुल्क के पॉलिटिकल स्टेबल हो जाएगा, मुल्क में मुस्तहकम सियासी निज़ाम आ जाएगा, तो इंशाल्लाह अभी तरक्की की तरफ चले जाएगा। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? अंसर अब्बास। अंसर अब्बास। अंसर भाई अगर पाकिस्तान में रहकर अच्छा पैसा कमाना हो तो क्या बिजनेस है, क्या तरीकाकार है? बच्चियाँ रख लो। क्या मतलब है? लड़कियाँ रख लो काम पे, 2 नंबर। शर्म नहीं आती आपको? दलाली करेंगे आप? नहीं आप यार, मैं तो नहीं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका पूछ रहा हूँ। अच्छा आप एक पढ़े लिखे लग रहे हो। नहीं मैं पढ़ा लिखा ना, पढ़ा लिखे नहीं हो, लेकिन आपको इतना तो शौर है ना कि पैसा कैसे कमाना है। पैसा- पाकिस्तान में रह के कैसे अच्छा पैसा आप कमा सकते हो? बच्चियाँ रख के। और कोई तरीका का नहीं? अच्छा पाकिस्तान में आप रहकर बिलियनर्स करोड़ बिलियनर्स बन सकते? मेरा अपना बिजनेस है और इधर ना घे आते हैं जो खुसरे जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो कह रहा था यार मैं डेली कोई 8-10 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ आप भी वो काम शुरू कर लें, ठीक है। अल्लाह माफ। अच्छा मेरी बात सुने, आप ले सकते हैं 1 साल में। आप पाकिस्तान में रह के बिलियनर्स कैसे बन सकते हैं? वो क्या होता है? करोड़ों में पैसा कैसे कमा सकते हैं? फ्रॉड। फ्रॉड? हाँ। और कोई तरीका का नहीं? नहीं और कोई तरीका कार नहीं। अच्छा अगर आपके पास करोड़ों रुपए आ जाता है अल्लाह करे, तो क्या आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे या आउट ऑफ कंट्री? आपको लगता है इसके पास मेरी करोड़ों रुपए शक्ल आएगा? है करोड़ों वाली। आपको लगता है इसके पास करोड़ों रुपए आएगा? ये शक्ल है करोड़ों रुपए वाली? मेरी बात सुने मेरी बात सुने अब आप मेरी बात सुने एक छोटा सा, अगर आपके पास आ जाता है, आपकी तो शक्ल है ना करोड़ों रुपए वाली? नहीं है ना, कहाँ यार मुझे कोई 150 रुपया नहीं दे रहा, आप करोड़ों की बात कर रहे हो यार। आपकी सोच के बाकी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। अल्लाह करे आपको दे यार, अल्लाह ताला के घर में। अच्छा अगर आपके पास आ जाते हैं करोड़ों रुपए, अच्छा। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे या आउट ऑफ कंट्री? यार मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा, मैं आउट ऑफ कंट्री क्यों जो है इन्वेस्ट करूंगा। पाकिस्तान में रह के पॉसिबल है बिलियनर्स होना? क्यों नहीं पॉसिबल यार, सही तरीके से? हाँ बिल्कुल। क्या तरीकाकार है वो? पाकिस्तान में वैसे अगर सच्ची बात करूँ ना तो पॉसिबल नहीं है, अगर सच्ची बात करूँ। लेकिन हम जल्दी बदल गए आप। लेकिन पाकिस्तानी है ना, तो वो हमारे अंदर वो है ना, एक जुनून है कि जज्बा है कि यार हम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं है अभी, हालात नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फर्ज कर लें बन जाते हैं तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे इस हालात में? नहीं करूँगा। किस कंट्री में? अमेरिका में करूँगा। यहाँ पर नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर देखें हमारे हमसाए मुल्क हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो जिनसे हम जुदा हुए हैं और जो हमसे जुदा हो गए हैं, उन दोनों ने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली और उनके जो सही पैसा कमाने वाले लोग हैं वो वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी अपनी कंट्री में। आप क्यों नहीं करेंगे? अगर आप यार मैं तो एलन मस्क की जो है ना वो शेयर्स परचेज़ कर लूँगा बस, और आराम से बैठ के खाऊँ पीऊँगा। पाकिस्तानी बाकी पब्लिक जाती है जहाँ पर जाए, और पाकिस्तानी क्या पाकिस्तानी यहाँ पे किसी को एक दूसरे का एहसास है? मुझे ये बताएं आप मुझे सवाल का जवाब दें, किसी पाकिस्तानी में एक दूसरे का एहसास है? वैसे होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एहसास। यार हम मुसलमान हैं, हम में नहीं होना चाहिए तो किस में होना चाहिए? लेकिन बाहर के लोगों में पाकिस्तानियों में नहीं है। मुसलमानों में नहीं है, गैर मुसलमानों में है। हाँ। यार ये वैसे दुख की बात नहीं है? दुख की बात है, हम मुसलमान हैं लेकिन हमसे अच्छे हैं वो गैर मुस्लिम अच्छे हैं, इस लिहाज से? इस लिहाज से बाबा अल्लाह की रहमत है कि यार हम आखिरी नबी की उम्मत है और आखिरत हमारी अच्छी है, लेकिन दुनिया में हमारा कोई हाल नहीं अच्छा नहीं। ऐसे ही है। बिल्कुल कोई शक ही नहीं।